माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सिमुल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण के अंतर्गत हमने इसके पिछले क्लास में सीखा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हम समीकरण को हल करते हैं, इसको हमने भली भांति सीखा है। आज सीखेंगे उसके आगे विलोपन विधि, जिसको जोड़ घटाव विधि भी कहते हैं, लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण या इसको विलोपन भी कहते हैं, जोड़ घटाव की विधि कहते हैं। तो इसको भी हम सीखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। आइए देखते हैं, एक प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसमें क्या होता है? विलोपन का मतलब क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? ये विलोपन विधि वैदिक मैथमेटिक्स का एक सूत्र है, लोपन स्थापना। भ्याम, लोपन स्थापना भ्याम। इसका अर्थ होता है कि एक, इसमें चूंकि दो चर हैं x और y, तो एक का हम लोप करते हैं अर्थात विलोप करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं और दूसरे की स्थापना करते हैं। x को विलोपित करेंगे तो y को स्थापित रखेंगे, या y को विलोपित करेंगे तो x की स्थापना रखेंगे। तो इसमें यही होता है कि एक वेरिएबल को हमें हटा देना है। दोनों इक्वेशन में एक वेरिएबल हटा देना है, एक भी वेरिएबल रखना है, और वो कैसे होगा इसको हम सीखेंगे। यहां देखते हैं 3x और यहां है 2x, यहां है +4y, यहां है -2y। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको हटाएं और कैसे हटाएं। इस कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस कोफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात समीकरण 1 में, इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर दोनों जगह 6 हो जाएगा। और उसके बाद या तो जोड़ देंगे या घटा देंगे, जैसी स्थिति होगी उसके अनुसार काम करेंगे। तो x को विलोपित करने के लिए यह हुआ। यदि y को विलोपित करना है तो 2 से उसमें गुणा करें और 4 से इसमें गुणा करें तो 8 होगा, या केवल इसी में 2 से गुणा कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा, जो इसके बराबर हो जाएगा। अब ये समझना है, सोचना है कि हम क्या करें। तो हम इक्वेशन 2 में केवल 2 से गुणा करते हैं। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सबसे पहले तो इक्वेशन 1 को लिख लेंगे, 3x + 4y = 10, इक्वेशन 1। यानी इसमें किससे गुणा किया? तो हमने 1 से गुणा किया, क्योंकि 1 से गुणा करने पर लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 2 में गुणा किया तो क्या मिलेगा? अब जब जो भी गुणा करेंगे, जो भी मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो पूरे इक्वेशन में करेंगे। तो 4x - 4y = 4। ये हुआ हमारा इक्वेशन 2 का बदला हुआ रूप। ये है इक्वेशन 1। अब यहां पर y एलिमिनेट होगा, y को हटाएंगे, इसका लुप्तीकरण होगा, विलोपन होगा। कैसे होगा? यहां पर पॉजिटिव साइन है, यहां निगेटिव साइन है, यदि दोनों को हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो ये साइन हट जाएगा। ये y का टर्म जो है वो पूरा हट जाएगा, यानी जोड़ने पर ये हो जाएगा 3 और 4 7, यानी 7x, ये कैंसिल, और ये 10 + 4 14। The value of x = 14/7 and we get x = 2। x का मान आ गया 2।
तो इस तरह से हमने y को हटाया, y का विलोप किया, x की स्थापना की, x की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद हम x को विलोपित करेंगे और y की स्थापना करेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 में इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x के कोफिशिएंट से इस x के कोफिशिएंट से इसमें और इस x के कोफिशिएंट से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। x की वैल्यू 2 आ चुकी है। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो हो जाएगा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, अब इसमें 3 से गुणा करेंगे, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। अब यहां पर देखिए ये 6 और 6 ये दोनों कैंसिल होंगे, लेकिन दोनों का साइन समान है, दोनों का चिन्ह इक्वल है, तो घटाना होगा। और घटाते समय यहां पर साइन चेंज किया जाता है। ये 8 और 6 14 और 20 माइनस 6 14, y इज इक्वल टू 14y14, y इज इक्वल टू 1। तो इस प्रकार हमने पाया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। दूसरा उदाहरण, दूसरा प्रश्न, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7 एंड 5x प्लस 12y इज इक्वल टू 14। इसको भी हम सीखेंगे इसी तरीके से। यहां पर देखिए x का कोफिशिएंट 3 है और यहां पर 5 है, तो 5 से उसमें गुणा करेंगे और 3 से इसमें गुणा करेंगे तो x का विलोपन होगा। और y के लिए इस 12 से उसमें करेंगे, 5 से इसमें करेंगे तो y का विलोपन होगा। तो जो इच्छा, x को पहले विलोपित करना चाहें तो x को करें, y को करना चाहें तो y को करें। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 12, हम इस बार y को विलोपित कर रहे हैं, तो 12 से इक्वेशन 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 12 से 3 में 36, 12 से 5 में 60 और 12 से 7 में 84। और इक्वेशन 2 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25x प्लस 60 70। अब यहां ये देखना है कि जो ये विलोपित होने वाला टर्म है जिसको एलिमिनेट करना है, वो दोनों एक तो कोफिशिएंट इक्वल, अब साइन पर डिपेंड करता है कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे। यदि दोनों का एक समान साइन है, एक समान चिन्ह है, तब घटाएंगे। और यदि अलग अलग साइन होता है तो जोड़ते हैं, तो यहां पर हम घटाएंगे। 36 माइनस 25 11x और यहां हो जाएगा 14, x की वैल्यू हो गई 14y11। इसके बाद इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, 5 से गुणा करेंगे, 15x 25y 35 और 2 में हम गुणा करेंगे 3 से, ये भी हो जाएगा 15x 36y 42। यहां भी देखते हैं तो दोनों 15, लेकिन साइन समान है, तो घटाने पर चिन्ह को बदलना जरूरी होता है।
अब यहाँ चूंकि उल्टा घटाना है, 36 में 25 घटाना है, 36 का चिन्ह निगेटिव है तो निगेटिव साइन होगा यहाँ पर 11। यहाँ भी 42 में 35 को घटाना है -7, ये दोनों और का माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 7/11। इस प्रकार हमारा उत्तर हुआ x इज इक्वल टू 14/11 और y इज इक्वल टू 7/11। एक बात और समझने वाली बात, बुक में भी दिया हुआ है और अक्सर बताया भी जाता है, x की वैल्यू निकाल लीजिए और इसी x की वैल्यू को समीकरण 1 अथवा 2 में रखिए, प्रतिस्थापित कीजिए और तब y की वैल्यू निकालिए। और उस तरीके से भी बनाया जाता है, प्रश्न का हल उस तरह से भी मिलता है। लेकिन यदि कहा जाए सही मायने में तो वो शुद्ध लुप्तीकरण मेथड नहीं हुआ, एलिमिनेशन मेथड सही नहीं होता है, क्योंकि x की वैल्यू तो हम एलिमिनेशन से कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और दूसरे के लिए हम चले आते हैं सब्स्टिट्यूशन पर, तो वो मिक्स हो जाता है, विलोपन प्लस प्रतिस्थापन। शुद्ध विलोपन या शुद्ध लुप्तीकरण यही है, एक बार x का विलोप किया, दूसरी बार y का विलोप किया। यदि आप चाहें तो x की वैल्यू जो यहाँ पर आई है, इस वैल्यू को समीकरण 1 अथवा 2 में रख करके भी y का मान आप निकाल सकते हैं, आंसर आएगा उतना ही आएगा। लेकिन एक बात विशेष रूप से ध्यान रखना, यदि उस तरीके का उपयोग करना ही है, आपकी इच्छा है कि हम उसी का उपयोग करें, x की वैल्यू निकाल लिया विलोपन से और y की वैल्यू के लिए हम प्रतिस्थापन इस मान को वहां पर रखने जा रहे हैं, या y की वैल्यू निकाल लिया और x के लिए वहां पर हम रखने जा रहे हैं, ऐसा कभी मत करना। जब ये फ्रैक्शन में मान आए, x अथवा y की वैल्यू फ्रैक्शन में आए, भिन्न में आए, तब प्रतिस्थापन मत करना, कठिन हो जाता है, सॉल्व करने में कठिनाई होने लगती है। इसलिए शुद्ध विलोपन का ही उपयोग करेंगे। तो अभी तक हमने दो मेथड्स देखे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। अब देखते हैं हम कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि, जो कि बुक में तो नहीं दिया है लेकिन आप सीख लें, अच्छा रहेगा। इसमें क्या होता है, ये प्रतिस्थापन का ही एक तरह का रूप है। प्रतिस्थापन विधि से जैसे हमने प्रश्न को हल किया, ठीक उसी तरह का ये भी है। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1, इससे हम x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें। मान लें कि हम इक्वेशन 1 से हम इस तरह से लिखे 5y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x। 3x को हम राइट साइड में ले गए, आप चाहे तो 5y को भी लेके जा सकते हैं और इस प्रकार मिलेगा 7 माइनस 3x बाई 5, इक्वेशन नंबर 3। जैसा कि प्रतिस्थापन विधि में हमने कल देखा था कि इक्वेशन 3 तैयार करना है, अगर 1 से निकालते हैं 3 तो इस मान को हम 2 में रखते हैं, यदि 2 से निकालते हैं तो 1 में रखते हैं। ये हमने पिछले क्लास में सीखा है। इस कंपैरिजन मेथड में होता है कि इक्वेशन 1 से हम यदि y की वैल्यू हमने यहां पर निकाली है, y इज इक्वल टू 7 माइनस 3x अपॉन 5, तो हम इक्वेशन 2 से भी इसी तरह का एक इक्वेशन तैयार करेंगे, अर्थात इक्वेशन 4 तैयार करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, 12y 14 माइनस 5x and y is equal to 14 minus 5x by 12, that is equation number 4। यदि इक्वेशन 3 में लेफ्ट हैंड साइड में y है तो इक्वेशन 4 में भी लेफ्ट हैंड साइड में y होना चाहिए। ये नहीं कि यहां पर हम x ले लें, ऐसा नहीं करना है। या तो यहां y रहेगा तो यहां भी y रहेगा, यदि यहां x रखेंगे तो यहां भी x रखेंगे। अब 3 और 4 का हम कंपैरिजन करते हैं, यही कंपैरिजन मेथड है। इक्वेशन 3 और 4 का कंपैरिजन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 हम क्या पाते हैं, वी गेट राइट हैंड साइड
क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम राइट हैंड साइड को लिखेंगे 7 माइनस 3x अपॉन 5 इज इक्वल टू 14 माइनस 5x अपॉन 12। अब ये एक वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हो गया। केवल x में केवल वेरिएबल x है और रैखिक समीकरण है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिरछा गुणा करके और हम x की वैल्यू निकालेंगे। 12 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 12 7 84 माइनस 36 36x 14 5 70 और ये हो गया 25। x वाले टर्म को एक साइड करेंगे, 25 x माइनस 36x 17 माइनस 84। इसमें से इसको यदि हम घटाएं तो होगा माइनस 11 और इसमें से इसको घटाएं तो होगा माइनस 14। दोनों साइड का माइनस कैंसिल होगा। x इज इक्वल टू 14/11। इस प्रकार x की वैल्यू हमें मिल गई। अब चूंकि हम इस मेथड से बना रहे हैं, अब x की वैल्यू को हमें या तो इक्वेशन 3 में रखना है या इक्वेशन 4 में रखना है। या अपनी सुविधा के अनुसार यूज करना है, या तो 3 में पुट करें या 4 में पुट करें। और यही एक तरह से प्रतिस्थापन हुआ। तो x की वैल्यू हम रखेंगे इक्वेशन 3 में। The value of x put in equation 3। अब चाहे तो 4 में भी रख सकते हैं। तो 3 में रखने पर y इज इक्वल टू 7 माइनस 3 और x की वैल्यू 14/11 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको सॉल्व करना है। सेवन बाई 1 लिख सकते हैं, 42। अब यहां पर सिंपल साधारण सा जोड़ है। (77 माइनस 42) 7 माइनस 4 3, 7 माइनस 2 5 डिवाइडेड बाई 11। 11 नीचे है, ये नीचे आ जाएगा। ये 5 से ये 35 कैंसिल होगा। इस प्रकार भी हमारा उत्तर वही आता है, x इक्वल टू 14/11 एंड y इज इक्वल टू 7/11। इस तुलनात्मक विधि को समझने के लिए एक और उदाहरण। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 13, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 फ्रॉम 1। क्योंकि देखिए y का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो -3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -2 है। तो निगेटिव प्रयास करना चाहिए कि निगेटिव न रहे। वैसे निगेटिव लेकर के भी बना सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहेगा तो ज्यादा आसानी होगी आपको सॉल्यूशन करने में। तो इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस प्लस 3y। 3y को राइट साइड में ले जाते हैं। x इज इक्वल टू 13 प्लस 3y डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और ठीक यही चीज x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 से भी निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, 7x इज इक्वल टू 20 प्लस 2y। 2y को राइट साइड में ले जाने पर प्लस 2y और 7 को नीचे ले जाएंगे। 20 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 7।
और ये हुआ इक्वेशन 4। अब यहां पर देखते हैं इक्वेशन 3 और 4 में लेफ्ट हैंड साइड में x है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। स्पष्ट है कि जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 अब लिखेंगे इसका राइट हैंड साइड 13 प्लस 3y बाई 2 20 प्लस 2y 7। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 से इसमें और 2 से उसमें। $91 21 40 प्लस 4y 13 7 91 3 7 21 2 20 40 और 2 में 2 से 4। अब इस 4 को इधर ले आएंगे, y वाले टर्म को इस साइड में लेके आएंगे। 21y माइनस 4y 40 माइनस 91 17y माइनस 51 17y बराबर 51। यहां देख लेते हैं y बराबर माइनस 51 अपॉन 17। 17 या 51 3 बार में कटेगा, y का मान हो गया माइनस 3। ये कटेगा 3 बार में, y की वैल्यू हो गई माइनस 3। अब इस y की वैल्यू को हम या तो इक्वेशन 3 में रख दें या इक्वेशन 4 में रख दें, जिसमें आप रखना चाहें उसमें रख सकते हैं। क्योंकि इसके पहले वाले प्रश्न में हमने 3 में रखा था, इस बार 4 में रखते हैं। Put the value of y in equation 4. X is equal to 20 प्लस 2, y की वैल्यू माइनस 3 डिवाइडेड बाई 7। 20 minus 6 7 14 by 7 and that is equal to 2। तो इस प्रकार x की वैल्यू हो गई 2 और y की वैल्यू माइनस 3। हेंस x is equal to 2 and y is equal to minus 3। that is आंसर। तो इस तरह से हमने 3 विधियों को सीखा, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और तुलनात्मक, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, कंपैरिजन। किसी भी प्रश्न को किसी भी मेथड से बनाया जा सकता है, लेकिन अब रह गई बात, यह अभ्यास पर निर्भर करता है कि किस प्रश्न में कौन सा मेथड सही होगा और आसान होगा। जिस तरीके से हम अपने आंसर तक आसानी से पहुंच जाए वही मेथड सही माना जाता है। अब ये नहीं कि छोटे से प्रश्न को हल करने के लिए जो कि विलोपन से हो सकता है और हम उसमें प्रतिस्थापन लगा दें, लंबा हो जाता है। प्रतिस्थापन चूंकि लंबा ही होता है, ज्यादातर आप यूज करेंगे इसी का, इसका यूज करेंगे, फिर इसका यूज करेंगे। तो अभी तक हमने 3 तरीकों को सीखा है। इसके बाद जो आपके सिलेबस के अनुसार है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसको सीखेंगे। इसको सीखने के बाद हम रेशियो डिटर्मिनेशन पर भी सवाल देखेंगे, क्योंकि किसी किसी प्रश्न में रेशियो डिटर्मिनेशन मेथड बहुत ही आसान होता है और वैसे प्रश्न एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं। उन प्रश्नों को भी लेकर के हम हल करेंगे आने वाले क्लास में। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें। यदि अच्छा लगता है
लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे उत्साह को दोगुना कर देता है। आपका कमेंट, आपके विचार हमें अपने आप में सुधार का एक मौका देता है। आप अपने विचार भी जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट डालें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।